दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के कार्यालय पर हमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेत्री पर बजरंग दल के कथित हमले को लेकर सियासी गर्मी तेज। आदाब, मैं संदली, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र। दरभंगा नगर निगम डिप्टी मेयर नाजिया हसन जी के ऑफिस में जो बजरंग दल के लोगों ने क्षति पहुंचाई एवं जान से मारने की कोशिश की गई, उसके विरोध में आज विपक्ष ने एकजुट कार्रवाई की मांग की है। हमारी लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई न्याय न मिलने तक जारी रहेगी। दरभंगा की डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन जी के कार्यालय पर बजरंग दल के कायराना हमले के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मेरी प्रशासन से बातचीत जारी है और हमने साफ किया है कि डराने धमकाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। अगर तुम सोचते हो हम डर जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। हर कदम कदम पर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आज नाजिया हसन जी के साथ पूरा दरभंगा खड़ा है। हम संविधान को मानते हैं और जवाब भी संविधान की भाषा में ही देंगे। संवैधानिक संस्था है और डिप्टी में एक संवैधानिक पद है। इसके ऊपर जिस तरीका से आरोप लग रहे हैं कि हमला किया गया उन पे, तो ये इसको लेकर के आपका क्या कहते हैं? देखिए, आरोप नहीं लग रहे हैं, वीडियो फुटेज साफ है। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी खबर चलाई है कि किस तरह से डिप्टी मेयर के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई, उनके दरवाजे को किस तरह से पीटा गया। ऐसा लग रहा था कि उनको जान से मारने की साजिश है। और जब हम लोगों ने एसएसपी साहब से बात की तो एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर के अंदर हम देख रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा नहीं लगी हुई है। जिस तरह से वहाँ पर घटना घटी है और जिस तरह से संघी और भाजपा के लोगों ने निगम के अंदर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, उसके ऊपर उस धारा के अंदर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी आए थे नाजिया हसन जी को जान से मारने के लिए, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको हमसे कोई विरोध करना है तो निश्चित तौर पर आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत लिखा तो आप हमारे ऊपर एफआईआर कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने मर्जी से मेरे घर के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर घुसकर आप किसी तरह की हरकत करेंगे। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और माले के लोग और तमाम इस शहर के अमन पसंद लोग और जिला के अमन पसंद लोग, सब लोग सड़कों पर उतरे हैं। तमाम महिलाएं सड़कों पर हैं। सड़कों पर उतर कर ये डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें हैं उनको चिन्हित करें वीडियो के माध्यम से और सबको कठोर से कठोर सजा मिले, सबको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज तो हम लोगों ने पोलो मैदान से लाडियासराय टावर तक मार्च किया है और संघर्ष किया हजारों की तादाद में। आने वाले समय में दरभंगा का चक्का भी जाम होगा, क्योंकि नाजिया हसन दरभंगा की बेटी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब एक बेटी पढ़ ली तो उसको बचाने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए संघीय लोग आ रहे हैं, भाजपा के लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं। ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री एक दिन पहले जिनका आगमन हुआ बिहार के अंदर, प्रधानमंत्री के गए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते और इस तरह से महिलाओं पे यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को गए हुए 24 घंटे रहे हुए और मुजफ्फरपुर में बलात्कार की घटना घट रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिसमें वो विफल है। आने वाले समय में इनको सबक सिखाया जाएगा। और यहाँ पर नंगा नृत्य भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक बजरंग दल विरोध दुर्गा वाहिनी के लोग ने और उनके गुंडा साथी सब मिल करके नगर निगम के कक्ष को तोड़ा है, उस पर धक्का मारा है। नाजिया हसन नजर बंद बनी हुई वहाँ की कार्यालय में और कोई सुनने वाला नहीं था। हम यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से जो आक्रामक उन्होंने दिखाया, उस पर कार्रवाई हो, चिन्हित करके वीडियो देखिए और सब पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग आज मार्च कर रहे हैं, आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उस पर सरकारी तरफ से एफआईआर हो और लोगों को उचित कार्रवाई कर दंडित करें। अभी जो मामले में एफआईआर हुई है नाजिया हसन की तरफ से, जी नाजिया हसन अपने तरफ से निश्चित तौर पर एक एफआईआर की है और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से भी कि आप भी उस दोषियों पर कार्रवाई करें और उस पर एफआईआर करें। जिस तरीका से वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि उपद्रव मचाया जा रहा था, उस वक्त नाजिया हसन खुद लाइव होकर के मदद मांग रही थी, लेकिन क्या उस वक्त मदद मिली थी प्रशासन? कोई मदद नहीं मिला। इसी के लिए तो हमको आक्रोश है। यहाँ की सरकार भी के साथ यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है।
आखिर उस पोस्ट में ऐसा क्या था जो इतना बवाल मचा कि कुछ ऐसा नहीं था। आप लोग भी उस पोस्ट को देख सकते हैं। अगर नाजिया हसन का जो पोस्ट था अगर आपत्तिजनक था तो उस पर आप FIR करवाते। उसका आप विरोध जो संवैधानिक तरीके से वो करना चाहिए, उधर तो उसके कक्ष को तोड़ फोड़ करना चाहिए। तो फिर पोस्ट डिलीट क्यों किया? कुछ नहीं था तो डिलीट क्यों? वहाँ पर जो है प्रशासनिक फोर्स दिया गया। वहाँ पर जबरदस्ती 5 महिलाएं हाथ में करखा रखे हुई थी, कालिक रखे हुई थी। वहाँ का उसके पक्ष पर उसके भाजपा गुंडा लोग थे। माहौल ऐसा बनाया। भाजपा के लोग जो नाजिया हसन को इस तरह से माफी मांगो। पीटा जाता हो सकता हम लोग, बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए सूझबूझ से हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और ये सारे लोगों ने सूझबूझ से इस घटना को टालने का प्रयास किया। दुख की बात यह है कि एक जिम्मेदार वक्त पर बैठी हुई नाजिया हसन ने प्रशासन के सभी लोगों को गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन वहाँ लेट से आई। ये कहीं न कहीं मिली भगत था। अगर उसको इंसाफ करना है प्रशासन को तो जो जुल्म हुआ है तो FIR को तो कर दिया आपने, उसकी जांच की आवश्यकता नहीं, ऑन स्पॉट गिरफ्तारी कीजिए। ये इंडिया गठबंधन की मांग है। नाजिया ने कहीं न कहीं RSS को आतंकी संगठन के साथ जोड़ने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है, महात्मा गांधी को मारा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा, वो कौन लोग हैं? ये तो संघ के ही लोग हैं ना। तो संघ उसको देश की अदालत ने फांसी दिया और देश का सबसे बड़ा उससे जो लोग रिश्ता रखते हैं उसको कहा गया है, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।